राम राम खम्मा नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान के बालोतरा से, पाऊ गांव से। और सुना होगा कि यहाँ के किसान अमीर बनते जा रहे हैं। वो अमीरी का मायना क्या है वो मापने के लिए मैं अमीरों के खेतों में खड़ी हुई हूँ। और यही वो खेत है जो लोगों को करोड़पति बनाता है, यही वो खेत है जो लोगों को लखपति बनाता है। कहते हैं कि एक जमाना था जब किसानों के बच्चों के हाथों में खाने के लिए फल नहीं होता था। आज एक जमाना है कि यही के खेतों का फल आउट ऑफ कंट्री विदेशों तक पहुंच रहा है। जी हाँ, ये जानने के लिए आज मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और इसी खेत से, इन्हीं खेतों के किसानों से जुड़ी हुई बात करेंगे फलों की, कि फल से जुड़कर हमारा धोरों की धरती वाला किसान किस तरह तरक्की में आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है क्योंकि ये इस गर्मी से आ रही है, ये राजस्थान की धरती से आ रही है। इस कड़ाके की धूप में हमने भी ये तय किया कि मेहनत किसान कर रहा है, आप तक ये नजारा पहुंचना चाहिए। एक दिन हम भी इस जमीन पर, इस धरा पर उतर कर देखते हैं कितनी मेहनत होती है और ये चमचमाती हुई कड़ाके की धूप जो है कितनी परेशान करती है। इसको समझने के लिए जरा एक दिन खड़े होकर हम भी देखते हैं। तो चलिए हमारी यात्रा का, किसान इसी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए और हमारे साथ चलिए। तो चौपाल चर्चा का सफर जो है राजस्थान, और देखिए राजस्थान में इस वक्त की बात कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ की गर्मी और यहाँ के हाव भाव को समझना पड़ेगा। जोरदार से तालियां भाई, कितनी खूबसूरती से हमारे किसान भाई चौपाल चर्चा में बैठे हुए हैं। पाऊ ये गांव है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है और आज इस जिले से हमारी बात होगी हॉर्टिकल्चर पर। कहते हैं कि धीरे धीरे बदलाव इतना हुआ है कि हमारा किसान जो, जब बिल्कुल बाड़मेर जैसी धरा की बात कर रहे हैं, बालोतरा जैसी धरती की बात कर रहे हैं, जब पानी की बड़ी समस्याएं, इतनी यहाँ पर गर्मी होती है, इस धोरों की धरती में अगर अनार की खेती आपको देखने को मिल जाए, फलों की खेती देखने को मिल जाए, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। इसी चमत्कार को नमन करने के लिए दिल्ली से हम यहाँ पहुंचे हैं। हर किसान से बात करेंगे कि किसान इस परिवर्तन से जुड़ा कैसे। वाकई में कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि विज्ञान के बिना तरक्की अधूरी है और ये रफ्तार जो है विज्ञान से ही कहीं ना कहीं आती है। तो हमारे बीच यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे किसान, सर पर पगड़ी, चेहरे पर मुस्कान और मूंछों पर ताव। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से करूंगी क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। खड़े हो जाइए सर। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह चारण। अच्छा नरपत जी, मैंने सुना है कि सफल किसान की श्रेणी में आपको गिना जाता है। ये सफलता का क्या मतलब है, कैसी सफलता? ये मैडम अनार पहली बार इधर मैं लाया, कांकी गांव में। कहाँ से लाए? कांकी और पाऊँ इधर। अच्छा। ये महाराष्ट्र से, उधर वहाँ से लाए पौधे हमने और यहाँ लगाए। उससे पहले यहाँ परंपरागत खेती करते थे, अरंडी, बाजरा, जीरा, रायडा ये होती थी। 2014 में पहली बार यहाँ अनार लगाया। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा कि भाई अनार यहाँ पर लाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम था कि इस मिट्टी में अनार हो सकता है? हमारे को केवी के गुड़ामालानी इन्होंने बताया कि आप अनार की खेती करो, यहाँ अनार हो जाएगा। अच्छा। उनके कई अनुसार हमने भी ये शुरू किया। जब आपने पहली बार लगाया, एक तो डर होता है ना, क्योंकि हम तो सदा से बाजरा लगाने वाले हैं, मोटा अनाज, सदा से जीरा रायडा करने वाले हैं और बारिश पर निर्भर होते हैं। तो जब अनार पहली बार लगाया तो आपने कैसे ये तय किया कि इसमें कितना पानी चाहिए है, किस समय अनार होना चाहिए, अनार का मार्केट कहाँ से मिलेगा, ये सारी जानकारी? ये सारी जानकारी ये डॉक्टर जो है केवी के वाले, वो आके हमारे टाइम टू टाइम देते रहते थे। वो बताते ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है, ये डालना है, वो डालना, सारी वो जानकारी देते थे। उस हिसाब से हमने ये शुरू किया। तो 2014 में पहली बार आप जो है यहाँ पर अनार को लेकर आए और 2 गांव का आपने नाम गिनवाया है। उसके बाद आसपास के तमाम गांव? अभी सारे गाँव पास में, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ अनार नहीं है और ऐसा किसान भी कोई नहीं है जिसके यहाँ अनार नहीं है। बड़ा किसान है तो ज़्यादा पौधे हैं, छोटा किसान है तो उसके पास कम पौधे हैं, लेकिन सारों के पास अनार के पौधे हैं। अब तो अनार के, अब तो मैडम यहाँ आम लगने शुरू हो गए। क्या बात कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, चीकू है, आम